क्या क्या गिवन है, mth टर्म ऑफ एन APB 1/n यानी AM इज इक्वल टू 1/n एंड nth टर्म यानी AN इज इक्वल टू 1/m। अब दो इक्वेशन फॉर्मूले लगाएं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ आएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, n की जगह m हो जाएगा क्योंकि ये mth टर्म की बात है, इज इक्वल टू 1/n, और इसके नीचे आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m। बन गई दो। अब कल जैसे अपन ने किया, दोनों को करो माइनस, सब्ट्रैक्ट, दोनों को सब्ट्रैक्ट, तो ये तो हो गया कैंसिल। इधर ऊपर वाली टर्म m माइनस 1 इंटू डी लिखो, फिर माइनस करके नीचे वाली टर्म लिखो, क्या आएगा m माइनस 1 इंटू डी माइनस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/m। अब इधर से कॉमन ले लो, क्या कॉमन, d कॉमन ले लें, ब्रैकेट में बचा m माइनस 1 माइनस n प्लस 1, और इधर एलसीएम ले लें, mn हो गया और ऊपर हो गया m माइनस n। इधर से d कॉमन आएगा m माइनस 1 माइनस n प्लस 1, और उधर mn एलसीएम m माइनस n। ठीक है, अब क्या बचा यहाँ से, 1 और 1 कैंसिल, d हो गया और ब्रैकेट में m माइनस n और इज इक्वल टू m माइनस n अपॉन mn। ठीक है, अब क्या करेंगे, m माइनस n कट कर देते हैं और d की वैल्यू फाइंड, d की वैल्यू हो गई 1/mn, m माइनस n कैंसिल, d हो गया 1/mn। अब इसको रखो इक्वेशन 1 में, a निकालते हैं, फ्रॉम 1 a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n। हाँ करेक्ट। अब यहाँ d की वैल्यू रख लें तो ये हो गया a प्लस m माइनस 1 इंटू 1/mn इज इक्वल टू 1/n। अब ये प्लस वाला उधर राइट में ट्रांसफर करें तो a हो गया 1/n माइनस ऑफ m माइनस 1/mn, और एलसीएम ले लो उसका, mn एलसीएम हो गया mn एलसीएम हो गया, 1 की जगह m हो जाएगा, और यहाँ ब्रैकेट ओपन माइनस m प्लस 1, m से m कैंसिल, तो a की वैल्यू हो गई 1/mn। a और d दोनों आ गए, a की वैल्यू भी 1/mn, d की वैल्यू भी 1/mn। अब फाइंड करनी है आपको कौन सी टर्म, mn टर्म, mnth टर्म, ये वाली टर्म, इसको लिए फॉर्मूला लगाते हैं, a और d आ गया। अब हम निकालते हैं amn इज इक्वल टू a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, n की जगह mn आ जाएगा, a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। अब a और d की वैल्यू रखो, a की वैल्यू 1/mn प्लस mn माइनस 1 और d की वैल्यू 1/mn, और अब वापिस एलसीएम, इसके नीचे भी mn है, उधर भी mn है, अपॉन में सेम है, एलसीएम सेम, mn का mn, तो एलसीएम हो गया mn ऊपर 1 प्लस mn माइनस 1, कोई चेंज नहीं, 1 का 1 वो वाला पार्ट एज इट इज, 1 से 1 गया, mn अपॉन mn हो गया, अब ये mn अपॉन mn हो गया, जो आपस में कट जाएगा, तो आंसर इज 1, जो अपना प्रूव करना है। ठीक है, तो दो इक्वेशन सॉल्व करनी है, a और d निकालना है और वैल्यूज रखनी है। हाँ रिजल्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट, बिल्कुल जितने भी थ्योरेटिकल है सब स्टैंडर्ड रिजल्ट। क्या था यहाँ पर, mth टर्म इज 1/n और nth टर्म इज 1/m, उल्टा, तो जैसे फिफ्थ टर्म
फिफ्थ टर्म इज 1/6, फिफ्थ टर्म इज 1/6। अब 6 इधर ले आओ, सिक्स टर्म इज 1/5 और 6 और 5 का प्रोडक्ट, तो 30th टर्म इज ऑलवेज 1। स्टैंडर्ड रिजल्ट हमेशा 1 आएगी 30th टर्म, दोनों का प्रोडक्ट। जितने भी अपन थ्योरेटिकल करेंगे सब स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ऑब्जेक्टिव में अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। अब चलते हैं 14। डिटरमाइन द नंबर ऑफ टर्म्स in the AP 3, 7, 11, 407. Also find its 20th term from the end. इसमें सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स तो आपको आता ही है निकालना मेरे ख्याल में, है ना। ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए मालूम है, डी मालूम है, ए एन लास्ट टर्म मालूम है, तो n तो निकल जाएगा। ओके, यहाँ आएगा 407, a की वैल्यू 3, n माइनस 1, b की वैल्यू 4। अब इस 3 को माइनस कर लें उधर 407 में से, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4, तो 404 हो गया ये, n माइनस 1 इंटू 4, 4 से डिवाइड कर दें 404 को, 101 हो गया, इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n की वैल्यू हो गई 102। 102 टर्म्स हो गई, ये तो हो गया आंसर नंबर 1। अब ऑल्सो फाइंड इट्स 20th टर्म फ्रॉम द एंड। अब सीरीज को रिवर्स करके लिख देंगे, सीरीज को रिवर्स करके लिख देंगे। जो फर्स्ट टर्म है वो 407 हो जाएगी और जो डी अभी है वो माइनस में आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं। रिवर्स कर देंगे सीरीज को। रिवर्सिंग द सीरीज, तो फर्स्ट यहाँ 407 आएगा, बाकी नंबर्स आएंगे 11, 7, 3। इस तरह से रिवर्स हो गई। अब जो A है वो 407 हो गया और जो D पहले था 4, वो हो गया -4। पहले 4 था तो अब D कितना हो गया -4। अब 20th टर्म का फॉर्मूला लगा लो, A20 इज इक्वल टू A प्लस 19D। तो A20 हो गया 407 प्लस 19 इंटू -4, यानी A20 हो गया 407 माइनस 76, ठीक है। और माइनस करने पर 331 आंसर। जब अपन एंड से निकालेंगे तो सीरीज को रिवर्स कर देंगे, जो लास्ट टर्म होगी वो फर्स्ट टर्म हो जाएगी और जो डी है उसका साइन चेंज हो जाएगा। +4 था ना, तो -4 हो जाएगा जी। क्लियर? Now 15th, how many numbers of 2 digits are divisible by 7? सिंपल सा क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर कौन सा होता है डिविजिबल बाय 7? जो 2 डिजिट का होता है। 14, 7 2 जा 14 है ना, तो फर्स्ट नंबर इज 14। फर्स्ट नंबर 14, फिर 7 प्लस 21, 7 प्लस 28 और लास्ट नंबर 98।
ओके सीरीज, अब ए मालूम, बी मालूम और लास्ट टर्म मालूम, एन निकालना है। ए एन का फॉर्मूला लगा के एन निकाल। ओके 13। ओके देखो 98 में 7 का डिवाइड जाता है 14 टाइम्स। 98 में 7 का डिवाइड जाता है 14 टाइम्स, और 7 की जो टेबल है उसमें एक नंबर मिसिंग है। अभी 98 तक की टेबल है ये 7 की, इसमें एक नंबर मिसिंग है, कौन सा? तो आंसर 13 आना ही है, नहीं 14 तो टाइम जाएगा ही जाएगा और एक नंबर मिसिंग है, तो मालूम है ना 14 नंबर होंगे अगर 7 में लिख दो तो। 14 इंटू 7 98, 7 की टेबल जितनी बार जाएगा डिवाइड उतनी तो नंबर होंगे। 98 में 7 का डिवाइड जाएगा 14 टाइम्स, तो 98 तक सारे लिखता तो 14 नंबर्स होते, लेकिन एक मिस किया हुआ है मैंने, कौन सा? 7। तो आंसर 13 आना ही चाहिए था, वैसे ही मालूम पड़ जाएगा ऑब्जेक्टिव में था ना। तो है ना आपका आंसर 13, क्योंकि एक नंबर मिसिंग है 7 इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पर आया फॉर्मूले से ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ आएगा 98, यहाँ आएगा 14, यहाँ आएगा n माइनस 1 और यहाँ 7। अब 98 में से 14 माइनस कर लेंगे इधर, पहले इधर बचेगा n माइनस 1 इंटू 7, 84 हो गया n माइनस 1 इंटू 7। अब डिवाइड बाय 7 कर देते हैं तो आएगा 12 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n की वैल्यू हो गई 13 आंसर। ठीक है, मैनुअल अगर आप उसका ऑब्जेक्टिव हो तो डायरेक्ट ही कर सकते हो 13। अब लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन 16, शो दैट in an AP, show that in an AP the sum of the terms equidistant from the beginning and end is always same and equal to the sum of first and last terms. So that in an AP the sum of the terms equidistant from the beginning and from the end is always same and equal to the sum of the first and the last term. जैसे अभी पहले अपन एक जस्ट आइडिया करेंगे, प्रूफ बाद में, पहले देखें। मान लेते हैं यहाँ पर एक सीरीज लिख रहे हैं अपन, कोई भी 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 नंबर लिख दिए। अब बोलो स्टार्टिंग से कोई टर्म, बिगनिंग से कोई नंबर, 5th टर्म मान लेते हैं, स्टार्टिंग से 5th नंबर बोलो कितना है, और लास्ट से 5th नंबर बोलो, दोनों को प्लस करो, कितना आंसर हुआ? स्टार्टिंग से 5th नंबर, लास्ट से 5th नंबर। स्टार्टिंग से 5th नंबर 1 2 3 4 5, स्टार्टिंग से 5th, लास्ट से 5th 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आप इन दोनों को प्लस कर दो, कितना हुआ? 38। अब वापिस चलते हैं, स्टार्टिंग से बोलो, स्टार्टिंग से फर्स्ट और लास्ट, फिर लास्ट नंबर हो गया 38 वहां पे। अब वापिस चलो स्टार्टिंग से सेकंड टर्म, चलो स्टार्टिंग से सेकंड और लास्ट से सेकंड, कितना आया? 38।
अब आगे चलें स्टार्टिंग से नाइन्थ गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टार्टिंग से 9 21 लास्ट से 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेम आंसर ऑलवेज इक्वल ऑलवेज सेम और वो भी किसके फर्स्ट एंड लास्ट फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम कितना है 38 अब आप क्या कर लो जो मर्जी है आपका आंसर 38 आने वाला है स्टार्टिंग से कौन सी टर्म लो बोलो 6 नंबर 6 देख लो क्या है लास्ट से 6 नंबर देख लो क्या है दोनों को प्लस कर लो अब मेरे को आंसर नहीं मालूम मेरे इधर देखा ही नहीं है मैं तो बता रहा हूँ आंसर 38 आएगा चेक मुझे तो मालूम ही नहीं सीरीज में आपने क्या लिखा है मुझे तो भाई बताओ फर्स्ट नंबर क्या लास्ट नंबर क्या बस वो बता दो बहुत है उसके बाद बीच में नंबर आपने क्या लिखे एपी बनाने के लिए जरूरत नहीं है अब आप चलो शुरू से लेके स्टार्टिंग से लेके 9th सपोज 4th टर्म स्टार्टिंग से 4th देख लेना लास्ट से 4th देख लो ऐड कर लो 38 आ रहा होगा हमेशा ऑलवेज हमेशा हर क्वेश्चन में यही का यही मिलेगा आपको रिजल्ट चाहे यहाँ सीरीज आपकी मर्जी से कुछ भी लिख लो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का जो सम है वही सम आएगा आंसर में फिक्स है बिल्कुल ठीक है ये ऑब्जेक्टिव बना वो उसके लिए ऑब्जेक्टिव में आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा आंसर क्या है इसका अब हम चलते हैं सब्जेक्टिव पार्ट पे लेट एपी मान लेते हैं इस तरह है फर्स्ट नंबर ए होता है सेकंड नंबर ए प्लस डी होता है थर्ड नंबर ए प्लस 2d होता है और लास्ट नंबर इज ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है जो अपना फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म का nth टर्म लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो ये है सीरीज हो गई n टर्म्स टोटल हो गई ठीक है अब मेरे को बताना अब कि मेरे को लिखना है kth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग kth term from the beginning a plus k minus 1 into d a plus k minus 1 into d क्या लिखना है मुझे a plus k minus 1 into d ये यहाँ जो लास्ट टर्म है आप इसको ये भी लिख सकते हो और l से भी डिनोट करते हो एक ही बात होती है तो अगर मैंने kth term from the beginning लिखा तो क्या आएगा a plus k minus 1 into d हो गया अब हम लिख रहे हैं kth term from the end kth टर्म फ्रॉम द एंड तो अभी अपन ने याद करो एंड से जब किया तो जो लास्ट टर्म होती है वो फर्स्ट टर्म बन जाती है तो l प्लस k माइनस 1 हो गया क्या फर्क आता है लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म बन जाती है d का माइनस d हो जाता है दोनों आ गए अब दोनों को ऐड करें सम निकालना है ना देयर सम now their sum यानी a plus k minus 1 into d plus l plus k minus 1 into minus d क्या बचेगा हाँ क्योंकि ये माइनस यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा तो ये कट जाएंगे ये प्लस का k माइनस 1 इंटू डी वो माइनस का k माइनस क्योंकि जो d का माइनस है वो कहाँ जाएगा यहाँ आ जाएगा प्लस के बाद एक बाहर आ जाता है यहाँ तो इसको लिखेंगे तो क्या हो गया a प्लस k माइनस 1 इंटू डी प्लस l माइनस ऑफ k माइनस 1 इंटू डी ऐसे बन गया माइनस इधर आ गया और फिर ये कट गए हो गया प्रूफ इनका सम जो है वो हमेशा a प्लस l यानी फर्स्ट प्लस लास्ट के इक्वल होगा थ्योरेटिकली है और प्रैक्टिकली यानी नंबर्स में आपने देखा ही अभी आंसर कैसे निकालते कोई भी टर्म का स्टार्टिंग से और लास्ट से लिख के ऐड करोगे तो वो हमेशा फर्स्ट और लास्ट के सम के इक्वल ये ऑब्जेक्टिव में काम का है जैसे आपको दे दिया फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 5 एंड लास्ट टर्म मान ले 26
ये दे दिया। और अब आपको पूछा गया फाइंड द सम ऑफ 9th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड 9th टर्म फ्रॉम द एंड। तो अब देखो आपने 9th टर्म नहीं निकाली नहीं है बिगिनिंग से, और 9th टर्म एंड से भी नहीं निकाली आपने, कितनी है पता ही नहीं आपको। कौन सा नंबर आएगा 9th नंबर पे, क्या पता है, पता ही नहीं स्टार्टिंग में। लास्ट में कितना आएगा पता नहीं, डी कितना है पता नहीं, कुछ नहीं पता है, ए और लास्ट। तो अभी तो बहुत कोई कैलकुलेशन होनी है अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 9th टर्म निकालनी पड़ेगी मुझे, और लास्ट से और एंड से, तभी तो प्लस होगा। तो अगर ये रूल याद हुआ तो जितनी क्वेश्चन लिखने से पहले ही तो आंसर ही आ जाएगा। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म लिखूंगा, ऐसा कोई पूछूंगा तो आपको आंसर तो पहले ही पता है। क्या आएगा आंसर 31, सिंपल, कोई जरूरत ही नहीं है 9th टर्म निकालने की कहीं से भी। तो यह ऑब्जेक्टिव में इस तरह का पार्ट आएगा, इसको हम ऑब्जेक्टिव में इस तरह से यूज कर सकते हैं सीधा। तो ये एग्जाम्पल के रूप में भी हो गया, थ्योरेटिकल रूप में भी हो गया, इस तरह से हो गया है ना। अब आप क्या कर सकते हो, एक काम कर सकते हो अगर आप चाहो तो, जैसे किसी को बोलो कि भाई एक एपी लिखे, अपने फ्रेंड को किसी को बोलो एक एपी लिख लो अपनी मर्जी से, 2 नंबर मर्जियाँ लिख लो, किसी को भी बोलो। अब उसने लिखे ऐसे नंबर, लिख दिए, बोले आपकी मर्जी हो जो एपी लिख दो, जितनी नंबर लिखने लिख दो, जो आपकी इच्छा हो लिख दो, लिख दिए। बस फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर आपको मतलब बता दिए। अब आप बोलो कि अच्छा ठीक है, आप तो इधर देख रहे हो उधर तो पता ही नहीं उसने क्या लिखा, बोले 5th नंबर देखना है स्टार्टिंग से कितना है, लिख दिया उसने कॉपी। लास्ट नंबर देखो 5th नंबर कौन सा है लास्ट से, वो भी लिख लिया, बोले इसको ऐड कर लो, कर दिया। आप आंसर तो पहले बता दोगे उसको बिना देखे, बोले आंसर ये आया होगा चेक कर लो है। हाँ मैंने अगर कुछ गलती लिखा, क्या हुआ, दोनों नंबर्स 35, 39, 43, 47, 51 सही तो है। 4 का गैप है ना, 4 के डिफरेंस। तो आप इस तरह से आप इसको सरप्राइज भी कर सकते हो, किसी को भी बोलो। आपको तो बताना ही नहीं है, आपको तो सिर्फ फर्स्ट और लास्ट नंबर देखना है, बस वो बताना है। और जितनी देर में वो उनको काउंट करेगा स्टार्टिंग से 9th नंबर लास्ट से 9 लिखेगा, काउंट करेगा, उससे पहले तो आंसर ही आपको पता है क्या होने वाला है। मतलब आप चेक कर लो आंसर यही आने वाला है, वो देखेगा हाँ भाई वास्तव में यही आया। तो ये प्रैक्टिकली भी आप इसको ट्राई करके देख सकते हो। जैसे कैलेंडर के टाइम पे याद है अपन ने क्या किया था, कैलेंडर के टाइम पे याद है, किसी फ्रेंड को पूछो भाई तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो उसने डेट ऑफ बर्थ बताई, बोले तुमको याद है कि तुम उस दिन कौन सा दिन था। तो जनरली डेट ऑफ बर्थ के दिन अपने को याद रहता है, जनरली उसको याद है ना, बोले ठीक है याद है ना, मुझे तो मत बताना, और आप निकाल के बता सकते हो उसको सरप्राइज कि वास्तव में वही आएगी डेट ऑफ बर्थ, बहुत पहले की डेट ऑफ बर्थ आराम से निकाल सकते हो। चलो, तो ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो कि बहुत थ्योरेटिकल पार्ट है, इस तरह से ये कुछ टाइम बचा है। चलो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। अब कई बार आपको क्वेश्चन में, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि फाइंड द 3 नंबर्स इन एन एपी, जिनका सम दे रखा होता है और आगे कोई और इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है, सम दे दिया, प्रोडक्ट दे दिया, कुछ भी। तो हम इसको क्वेश्चन में कैलकुलेशन कम करने के लिए लेट करते हैं 3 टर्म्स इन एन एपीआर। 3 टर्म्स हम लेट करेंगे। अब ऐसे तो आप कुछ भी ABC XYZ जो मर्जी है लेट करो, लेकिन कैलकुलेशन कम करने के लिए मिडिल में A ले लो और इसके प्रीवियस और इसके बाद ऐसे ले लो। इससे क्या होगा, जब आप इनका सम करोगे जो कि क्वेश्चन में दे रखा होगा आपको, तो D कट जाएगा, और D कट जाएगा तो A की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी, तो 2 की जगह 1 की मालूम करना रह जाएगा D। और अगर मैं ABC ले लूँ तो A + B + C = जो आएगा वो, अब मेरे को तीनों ही नहीं पता है, ना A पता है, ना B पता है, ना C, तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी थोड़ी सी।
तो इसलिए हम ये लेंगे, इससे क्या होगा, सम करते ही ए मालूम पड़ जाएगा तुरंत। और यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है इसमें वो है डी। डी का डिफरेंस है इनमें, कॉमन डिफरेंस डी है। सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, कैसे भी चेक कर लो, ठीक है। तो ये क्यों लेते हैं, कैलकुलेशन कम करने के लिए बस। और इसी तरह 4 नंबर्स की बात होती है। 4 टर्म्स इन एन एपी, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस बी, ए प्लस 3d, प्लस 3d तो माइनस 3d, तो प्लस d तो माइनस d, जिससे जब इनको ऐड करें तो d सारे कट जाए, माइनस 3d प्लस 3d माइनस d प्लस d, d कट जाए और a निकल जाए तुरंत। और इनमें जो कॉमन डिफरेंस है वो 2d है, d नहीं है, 2d है ना, क्योंकि a प्लस 3d में से a प्लस d माइनस करेंगे तो 2d आएगा, इनका डिफरेंस 2d है। इससे क्या होगा, जब ऐड होगा क्वेश्चन आएगा इनका सम, तो a तुरंत फाइंड हो जाएगा और a की वैल्यू आने के बाद d निकालना रह जाएगा, तो इक्वेशन या कैलकुलेशन कम हो जाएंगे ना। तो इनके ऊपर क्वेश्चंस बस 4 तक आएंगे। 5 अगर आती है, वैसे तो 4 तक 5 आएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक इसके पहले एक इसके बाद, ऊपर वाला रूल लग जाए। 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7, 8 ऐसे। 5 होगी तो एक इसके बाद a प्लस 2d और एक इसके पहले a माइनस 2d, बस। तो इसलिए 5 का और 3 का रूल सेम है। अब देखो क्वेश्चन 1, एग्जाम्पल 1, the sum of 3 numbers in AP is minus 3 and their product is 8. Their product is 8. Find the numbers. Sum of 3 numbers in AP is minus 3 and their product is 8. Find the numbers. तो लेट कर लो 3 नंबर्स और उनका सम लिख लो। Let 3 numbers be a minus d, a and a plus d. अब इनका सम, their sum a minus d plus a plus d is equal to minus 3. तो माइनस d प्लस d कैंसिल, a plus a 3a is equal to minus 3 और a की वैल्यू हो गई -1, ये आ गया। अब आपको प्रोडक्ट करना है तीनों का प्रोडक्ट, देयर प्रोडक्ट यानी a माइनस डी मल्टीप्लाई बाय a एंड a प्लस डी इज इक्वल टू 8, ये इनका प्रोडक्ट हुआ। अब आप a माइनस डी और a प्लस डी तो कर दो मल्टीप्लाई, आइडेंटिटी लगा दो और a की वैल्यू भी रख देना। पहले तो इंटू कर दें, a को छोड़ दो, बाकी दोनों इंटू कर लो। पहले a माइनस डी a प्लस डी इंटू कर दें तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो गया, इंटू a है इज इक्वल टू 8 है, ठीक है। अब रख दो a की वैल्यू, a की वैल्यू -1 रखने पर ये तो 1 हो गया, -1 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और यहाँ -1 इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब -1 जो है वो नीचे जाएगा 8 के, तो -8 हो जाएगा उधर, 1 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू -8,
और 1 को उधर -1 और हो जाएगा -8 -1, तो -d² इज इक्वल टू -9। -1 नीचे गया 8 के, तो -8 हो गया, और फिर 1 उधर जाएगा, तो -d² इज इक्वल टू हो गया -9। माइनस से माइनस कैंसिल, d² 9 हो गया, तो d की दो वैल्यूज आएंगी, d इज इक्वल टू +-3। कॉमन डिफरेंस प्लस भी हो सकता है, माइनस भी, सीरीज इंक्रीज भी होती है, डिक्रीज भी होती है, तो दो वैल्यूज डी की आ गई। अब आंसर्स यहाँ लिखो, नंबर्स को, सही है। नाउ नंबर्स आर a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, ये नंबर्स हैं, इनमें वैल्यू रखें। a की वैल्यू -1, d की वैल्यू 3, a की वैल्यू -1, d की वैल्यू 3, तो -1 -3 -1 प्लस 3, तो -4 हो गया फर्स्ट, फिर -1 है, फिर 2 आ गया, -1 प्लस 3, ये हो गए 3 नंबर, और बाकी के 3 इनके रिवर्स ऑर्डर में। जब अपन d को -3 कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा। तो आंसर्स में एक तो ये और दूसरा इनका रिवर्स ऑर्डर। अब ऐसे देखो, देयरफॉर नंबर्स आर -4 -1 2, और रिवर्स ऑर्डर 2 -1 -4, ऐसे दोनों लिखने, एक बार जो आया वो एक बार रिवर्स करके। फाइंड द नंबर्स, तो दोनों कैसे भी लिख दो चलेगा, नंबर्स एक बार लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने एपी के अकॉर्डिंग लिखा है इसलिए दोनों लिख दिए। यहाँ पे पूछा जाएगा फाइंड द एपी, तो दोनों लिखने आपको। तो ये फर्स्ट क्लियर है ना। अब सेकंड, find 4 numbers in AP. Find 4 numbers in AP. 4 numbers in AP whose sum is 20. Whose sum is 20 and the sum of whose squares is 120. तो पहले लिख लो 4 नंबर सिलेक्ट करो, लेट 4 नंबर्स बी a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d। अब इनका सम करो और इक्वल टू 20। नाउ देयर सम a minus 3d plus a minus d plus a plus d plus a plus 3d is equal to 20। तो -3d plus 3d minus d plus d कट जाएंगे, कितना हो गया 4a is equal to 20, और a की वैल्यू हो गई 5। ये कैलकुलेट हो गया। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, इन सारे नंबर का स्क्वायर करना है और ऐड करना है, स्क्वायर करके ऐड करना है, यानी a minus 3d होल स्क्वायर प्लस a minus d होल स्क्वायर प्लस a plus d होल स्क्वायर प्लस a plus 3d होल स्क्वायर इज इक्वल टू 120। इन सब का स्क्वायर करके ऐड करना है और इक्वल टू 120 है। अब इसमें आप a की वैल्यू रख लो यहीं पे, पहले भले या पहले ओपन कर लो, बाद में रखना जैसे आपको ठीक लगे, या तो a माइनस बी होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर लगाते जाओ, बाद में रखना, या a की वैल्यू पहले रख लो। तो मान लेते हैं ये हो गया 5 minus 3d प्लस 5 minus d 5 plus d एंड 5 plus 3d
इज इक्वल टू 120। अब a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, क्या लगेगा? यहाँ पर आया 25 a स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, तो माइनस ऑफ 2 इंटू 5 इंटू 3 30d प्लस 9d स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इधर भी वही ए स्क्वायर यानी 25, 2 इंटू 5 10d और प्लस बी स्क्वायर, अगेन ए प्लस बी होल स्क्वायर 25 प्लस 10d प्लस बी स्क्वायर, अगेन ए प्लस बी होल स्क्वायर 25, 5 इंटू 3 15 इंटू 2 30 और प्लस 9d स्क्वायर इज इक्वल टू 120। हो गया। अब जितनी भी d वाली टर्म्स है वो कट जाएंगी, क्योंकि माइनस प्लस टाइप है ना, तो d वाली टर्म कट जाएंगी। माइनस का 30d और प्लस का 30d कट गया, और इधर माइनस का 10d और प्लस का 10d कट गया। अब जितने भी 25 हैं वो ऐड हो जाएंगे, 4 टाइम्स आ रहे हैं नेचुरली, हर टर्म में 25 है, तो 100 तो ये हो गया। और माइनस प्लस का 9 प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 9, 2 बार 9 2 बार 1, बी स्क्वायर भी ऐड हो गए सारे। कितना हो गया? 100 प्लस 9 और 9 18, 18 और 1 19 और 1 20, 9 1 10 11 9 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 120। अब 100 उधर माइनस कर दो 120 में से, तो 20d स्क्वायर इक्वल टू 20, और अब 20 से डिवाइड कर दो तो d स्क्वायर इक्वल टू 1, और 1 का रूट ले लो तो प्लस माइनस 1 दोनों, तो d इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 1। क्लियर? इससे बहुत फर्क पड़ता है। अपन ये नंबर लेते हैं तो ये मिडिल वाली कैलकुलेशन भी बहुत इजी हो जाती है, क्योंकि मिडिल वाले जो डी वाले पार्ट है वो तो घट नहीं घटते हैं, एक माइनस एक प्लस जा रहा है इसलिए। अब आंसर्स लिखो, नंबर्स आर a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d, ये नंबर्स थे। इनमें वैल्यू डालो, a की जगह 5, d की वैल्यू 1, तो यहाँ आएगा 5 माइनस 3, 5 माइनस 1, 5 प्लस 1 एंड 5 प्लस 3, d की वैल्यू 1 रखें, तो क्या हो गया? 5 माइनस 3 2, 4 6 8, और बाकी रिवर्स, सेकेंड आंसर रिवर्स, और 8 6 4 2। क्या आंसर? ठीक है, चलो अब कल बाकी काम कल करते हैं, अगर कल क्लास हुई तो, अगर कल क्लास हुई तो क्लास रहेगी है ना, अगर रिजल्ट आता है तो फाइनली, क्योंकि फिर किसी मैसेज में